बिल्कुल जसप्रीत, आपको बताएं पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता, स्टालवर्ट हैवी वेट नेता जिन्हें कहा जाता है, किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ मौजूद है और दौसा उनका वोट था, वहां वोट कास्ट करके यहाँ पे पहुंचे हैं और बूथ बूथ घूमकर देख रहे हैं कि तैयारियां यहाँ पर क्या है। लेकिन बाबा जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाबा जी, कल अशोक गहलोत ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें सचिन पायलट के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। दावा ये कर रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ साथ है। नहीं, वो तो दिखाई तो देते हैं तन से, लेकिन मन से साथ नहीं है। मन से साथ नहीं है। मन में बहुत खटास है। ऐसा क्यों कहते हैं कि राजेश पायलट के साथ जो जाती हुई वो सचिन पायलट के साथ भी हो रही है? वो तो इसलिए हुई है कि उनको अशोक गहलोत ने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा, तो ये अपमान करना और उनको पोजीशन नहीं देना और उनको टिकट भी वितरण में अहमियत नहीं देना तो गद्दारी है। कांग्रेस अभी सचिन पायलट को कैसे देखते हैं सर आप? सचिन पायलट कोई खास अंतर्मन से, जो मन होता है ना, अंतर्मन से प्रचार नहीं कर रहे हैं। और अशोक गहलोत ने खूब किया है कि रिपीट होगी, लेकिन आज ये भीड़ देख लो, उत्साह देख लो, कांग्रेस डिलीट होगी। लेकिन सर, सवाई माधोपुर में जिले में 4 सीटें हैं और 4 सीटों में पिछली बार बीजेपी तो खाता नहीं खोल पाई थी। अब सारे खाते खुल रहे हैं, सारे खाते खुल रहे हैं, बिल्कुल खाते खुल रहे हैं। मैंने 5 साल तक लगातार काम किया जनता के बीच में, तो 70% ST हमारे साथ जुड़ी है, बल्कि 80%। और पहले ही ST कांग्रेस के साथ चली गई थी, इसलिए सारे समीकरण बदल गए और गुर्जरों में भी नाराजगी है और माली भी ज्यादा प्रसन्न नहीं है और हमारी श्रवण कास्ट हमारे साथ है ही शहरों। ऐसा क्यों कहते हैं कि किसकी क्या खता है, बाबा को सब पता है? क्या जवाब दूं और कहते हैं कि ईडी की एंट्री राजस्थान की राजनीति में आप ही ने कराई है। नहीं, ईडी नहीं, मैं तो सरकार बनने के बाद CBI की भी एंट्री कराऊंगा। भाई, सबसे ज्यादा आंदोलन आप अगर साल में 365 दिन होते हैं तो 300 दिन आप आंदोलन पे बैठे रहते हैं और आंदोलन को अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। ईडी से ज्यादा बड़े सूत्र तो आपको पता है कहाँ क्या है? हाँ, मेरे को पता है, क्योंकि मैं घर घर जाता हूँ, मिलता हूँ और दीन दुखियों का दर्द सुनता हूँ। मैं अभी परसों एक वार्ड में गया था तो वो एक बुढ़िया रो रही थी कि मेरी बेटियों के साथ छेड़खानी की है। मैं उनको उठा के तुरंत थाने ले गया और थाने पे धरना दे दिया 1.5 घंटे चलते चुनाव में, और फिर पुलिस को उनको गिरफ्तार करना पड़ा। तो मेरे को याद है, मैं घर घर की कथा, घर घर की कहानी, नेताओं की कुंडलियां, अफसरों की कुंडलियां मेरे पास हैं। किसको मारना, किसको उभारना, ये हम पे आता है। आपके जो समर्थक हैं वो आपको सीएम के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि आप बाहर वाले हैं। नहीं, बाहर के, राजस्थान से बाहर का थोड़ा हूँ मैं तो राजस्थान से बाहर का हूँ। ठीक है अंकिता, किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं भीड़ होगी, कांग्रेस डिलीट होगी, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन भीड़ कितनी है ये जरूर हम दिखा रहे हैं। लवीना हमारे साथ मौजूद है। लवीना, पीएम मोदी ने कहा है कि राजस्थान की जनता इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड बनाए। सुबह से क्या अब तस्वीर बदली है? बिल्कुल जसप्रीत, अभी तो 9 ही बजे, यानी कि मतदान शुरू हुए 2 घंटे का ही वक्त हुआ है। ये लंबी कतार जो आप देख रहे हैं, ये जोधपुर में हर जगह, यानी कि जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं सभी पर दिखाई दे रही है। लेकिन आज आम लोगों के साथ में आप देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। खास लोग भी, इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर पहुंचे और इस वक्त मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है राज्यसभा से सांसद है राजेंद्र गहलोत जी। सर, क्या आपने कहा कि बीजेपी को इस बार जनता आशीर्वाद देने वाली, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस की विदाई होने वाली है। जिस तरह से उन्होंने 2018 में वादे किए थे, किसान को कर्ज माफ़ करने का, नौजवानों को बेकारी भत्ता देने का, जब 2 वादे भी वो पूरे नहीं कर पाए तो 7 गारंटियों के चक्कर में राजस्थान की जनता आने वाली नहीं है। राजस्थान में कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसलिए कांग्रेस को परास्त होना पड़ेगा, कमल खिलेगा। सरदारपुरा में काट क्यों नहीं? आप तो सरदारपुरा को बेहतर समझते होंगे, क्यों काट क्यों नहीं हो पा रही है? अशोक गहलोत की चुनाव जीतते ही जा रहे हैं। अब देखिए कि गहलोत उतार दिया सामने चुनाव लड़ने के लिए, फिर हम देख रहे हैं कि इस बार राजपूत चेहरा उतार दिया। मान रहे परिसीमन के बाद राजपूत वोट ज्यादा है, काट क्यों नहीं कर पा रहे सरदारपुरा में? देखिए, इंतजार कीजिए, इस बार नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। तो मुख्यमंत्री को लेकर तो स्पष्ट कुछ है ही नहीं। फिर कौन कह रहा नहीं है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा और जनता बहुमत देगी, वो बनेगा। एक योगी और आएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? एक योगी और आएगा। नहीं, भाजपा में बालकनाथ जी आएंगे।
अच्छा, ये बड़ा बयान है। ठीक है। ये देखिए बहुत सारे चेहरे हैं जिसको सीएम के तौर पर प्रेजेंट करते हुए इससे पहले भी हमने देखा है। अब लेकिन वो तो 3 दिसंबर का दिन बताएगा कि क्या सरकार बनती है और फिर क्या दिल्ली से एक बार फिर से जयपुर से दिल्ली की दौड़ हम देखते हैं क्या जसप्रीत? बिल्कुल, अगर लवीना ताज बदलता है तो फिर कौन मुख्यमंत्री होगा? बीजेपी का बहुत सारे चेहरे हैं, ये मंथन होगा। लेकिन अरुण के पास मैं जाती हूँ, टोंक में मौजूद है। अरुण, आप कांग्रेस पार्टी को बारीकी से कवर करते हैं, ये बताइए कि इस बार का चुनाव राजस्थान सरकार के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है? देखिए, राजस्थान की परंपरा के मुताबिक तो जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चलती है और अब तक का यही इतिहास है। अब इतिहास बदले भी जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतिहास लगातार चलता ही रहे, परंपरा चलती ही रहे, लेकिन उसको बदलने के लिए एक बहुत बड़ा शख्सियत, एक बड़ा चेहरा और एक बड़े मुद्दे चाहिए। क्या अशोक गहलोत के अंदर वो कुवत है चिरंजीवी योजना के जरिए या फिर गैस सिलेंडर के जरिए कि वो इतिहास बदल देंगे? वो मतदाता तय करेंगे। ये जो मतदाता लाइन में लगे हैं ये तय करेंगे कि अशोक गहलोत जो दावे कर रहे हैं वो सही है या जो बीजेपी दावे कर रही है कि भाई 5 साल तवे की रोटी की तरह है, 5 साल इधर 5 साल इधर पलट दो। मतदाता ही पलटते हैं, लेकिन क्या मूड है मतदाताओं का वो देखना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर जो महिला मतदाता हैं वो लाइन में खड़ी हैं, पुरुष मतदाता हैं वो लाइन में खड़े हैं, कुछ लोग वोट देखिए उधर आ गए अपने मताधिकार का प्रयोग करके। तो ये तो तय करेगी जनता राजस्थान की, लेकिन दावे दोनों तरफ के हैं और दावे बड़ी मजबूती से दोनों कर रहे हैं। चुनाव दोनों ने मजबूती से लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की जहां तक आपने बात पूछी है, सचिन पायलट जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर लगातार कैंपेन कर रहे थे। वो नहीं चाहते कि उनके नाम पर कोई धब्बा लगे, कि उनके लोग चुनाव हार गए या उनके जो प्रभाव वाली सीटें हैं वहां पे वो जितवा नहीं पाए पार्टी को। तो पार्टी में एका नहीं रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी ने, केसी वेणुगोपाल ने आकर के और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो राजस्थान में पूरा दम लगाया है, जाहिर सी बात है रिपोर्ट मिली थी पार्टी को कि यहां पर कोशिश करने की जरूरत है, सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कोशिश की है, दम लगाया है। अब मतदाताओं ने क्या तय किया है, रिवाज बदलेगा या वही राज रहेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन अशोक गहलोत होपफुल हैं कि वो एक बार फिर चुनाव जीत आएंगे। लेकिन बीजेपी पूरे दमखम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव प्रचार में मुकाबला भी यही है। 3 कि दिसंबर के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अभी हम अपील भी करते हैं, जो लोग न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं, आपका वोट राजस्थान में है तो घरों से बाहर निकलिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लीजिए। और पीएम मोदी ने भी कहा है कि इस बार वोटिंग का राजस्थान की जनता रिकॉर्ड बनाए। मोनिका के पास मैं जाती हूँ। मोनिका, वोटरों को लुभाने के लिए कोई खास चीज आप पोलिंग बूथ पर देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, लोग अपने घरों से बाहर निकले। वैसे तो देखिए जयपुर की जनता काफी जागरूक है, सुबह से हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लेकिन देखिए ये सेल्फी बूथ बनाए गए हैं और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर जैसे ही वोट कास्ट कर रहे हैं सेल्फी बूथ में अपनी फोटो भी खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल मैम। एक बार दिखाइए अपना निशान। तो देखिए ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। कुछ ऐसे जहन में मुद्दे थे जिनको लेकर आपने वोट किया? हाँ बिल्कुल थे। एक तो लेडीज सिक्योर नहीं है हमारे, और भ्रष्टाचार बहुत है, सुविधाएं नहीं है, और हिंदुत्व की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये मतदान बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। देखिए बड़ी तादाद में आधी आबादी की आवाज भी पहुंच रही। मैम, आप कौन कौन से मुद्दे लेकर आई? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। तो अभी अगर युवा को नौकरी नहीं मिलेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। हम आर्थिक स्थिति में वैसे भी अन्य देशों से पिछड़े हुए हैं, माना कि अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन उसको कवर करने के लिए हमें युवाओं को नौकरी देना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ऐसी कंपनीज को यहाँ लेकर आना चाहिए जो हमारे युवा जो देश से बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाएं, उनको यहीं इंडिया में ही नौकरी मिले। राजस्थान का कुछ मन बदला है या मन वैसा ही है? नहीं, बिल्कुल बदला है, बिल्कुल बदला है। तो देखिए आप युवा हैं, रोजगार और बेरोजगारी की बात कर रहे थे। बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि एम्प्लॉयमेंट हर आदमी का एक अधिकार है और वो सबको मिलना ही चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार का वोट हमने डाला है। और राजस्थान का तो रहा ही है कि हर 5 साल में बदलाव होता है, तो इस बार भी वही उम्मीद है। देखिए जहन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा देखिए पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, तो जितने भी लोगों से हमने बात की है मोनिका, रोजगार की हम बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, पेपर लीक जो 19 बार हुआ है, 70 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं, ये काफी बड़े मुद्दे हैं। यतेंद्र के पास मैं जाती हूँ, जहां से बाबा बालकनाथ चुनावी मैदान में है, वहां पर यतेंद्र मौजूद है। यतेंद्र, आप क्या चुनावी रंग देख पा रहे हैं?
देखिए यहाँ पर चुनावी रंग बिल्कुल साफ है। जहाँ कांग्रेस ने इमरान खान को तिजारा विधानसभा सीट से उतारा है, वहीं बीजेपी ने जो हिंदुत्व के प्रतीक माने जाते हैं और उसी आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं, जो अलवर के सांसद हैं बाबा बालकनाथ, उनको तिजारा से उतारा और केवल एक जो कह सकते हैं कि साफ तौर पर लड़ाई जो जाति और धर्म के आधार पर दिखाई देती है। और चुनाव में भली चाहे आदर्श वाक्यों की बात की जाए, बड़े बड़े बोल बोले जाएं, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो वोट जब पड़ता है तो जाति और धर्म के आधार पर भी पड़ता है। और यही बीजेपी की रणनीति भी है और यही कांग्रेस का भी प्रत्याशी अगर देखें उसी हिसाब से उतारा गया है। यानी कि ध्रुवीकरण की राजनीति इस तिजारा विधानसभा सीट पर दिखाई देगी। अभी अलवर जो विधानसभा सीट है उसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जो वोटर हैं वो अपने वोट डालने के लिए आए हुए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में आप उधर देखिए लगातार लोगों का आना जारी है। और आपने वोट डाला? मेरी नई शादी हुई, उन्होंने मना कर दिया था कि पहले आप दूसरी जगह से कैंसिल करो, फिर यहाँ पे आपका नया बनेगा वोटर आईडी। अच्छा, अभी आपका वोट नहीं बना है? नहीं, आधार कार्ड है पर वोटर आईडी नहीं बन पाया मेरा। तो जहाँ पर है वोट जो आपका मायके है, अच्छा हाँ, कटा गया। अच्छा, ये क्योंकि शादी इनकी यहाँ पर हुई है इस वजह से वोट डालने नहीं आए, लेकिन और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर वोट डालने आए हुए हैं। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप, किस आधार पर? विकास के। ठीक है, तो यहाँ पर वोटर थोड़े कम नजर आ रहे हैं। सवाई माधोपुर में मेरी सहयोगी अंकिता मौजूद है, जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। निर्दलीय आशा मीणा भी चुनावी मैदान में है। अंकिता, क्या तस्वीर है? देखिए जसप्रीत, सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि महिलाओं की जो ये क्यू आप देख रहे हैं, ये पंक्ति बहुत ज्यादा है और यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा बाहर निकली और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभा रही है। और देखिए महिलाओं को सशक्त करने की लगातार कोशिश भी की जा रही थी और इसी सिलसिले में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो चार्ट अगर हम आपको जूम करके दिखा पाए, इस चार्ट के जरिए यहाँ पर लोगों को समझाने की, वोटर्स को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो नाम है उसके सामने वाला बटन आपको दिखाना है। और अनिल कुमार यहाँ पर देखिए मेल फिगर बनी हुई है और उनका ये जो चुनाव चिन्ह है और इसके ठीक सामने ये जो नीला बटन है ये दबाना है। और इसी तरीके से तमाम नाम दिए गए हैं और इसमें से कोई नहीं, यानी कि नोटा का भी ऑप्शन है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट या उसका काम या उसके वादे पसंद ना आए हो तो आप नोटा का भी ऑप्शन दबा सकते हैं। चुनावी जो रणनीति है उनकी पसंद आई हो उसको आप नकार सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये चार्ट जो समझ आ गया? समझ आ गया? तो कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं। आप ये चार्ट लगातार समझा रहे हैं लोगों को, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? ये पढ़ना नहीं जानते हैं जो महिलाएं या जो भी वोटर, उनको चुनाव चिन्ह के माध्यम से चुनाव चिन्ह के सामने वाला नीला बटन दबाना है। और इस समस्या के लिए पहले भी सभी जगह तो इस तरह की और क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है जिससे कि वोटर्स को समझाया जा सके कि गलत मतदान ना हो? वोटर्स को समझाने के लिए यहाँ पंपलेट्स और यहाँ पर जो सामने, अगर आप ये देखिए यहाँ पर चार्ट्स लगे हुए हैं, आपको दिखाया ये बाकायदा यहाँ पर लिखकर यहाँ पर पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके नाम तक चिपकाए गए हैं जिससे कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। और आपको बताते चले कि ये जो क्यू है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है क्योंकि सवाई माधोपुर में मीणा, मुस्लिम, गुर्जर्स का सबसे ज्यादा दबदबा रहता है और यही डिसाइडिंग फैक्टर्स भी होते हैं। और ये जो आप क्यू देख रहे हैं इसमें ये फैक्टर आप सही तौर पर भाप भी पा रहे होंगे। क्या किसी और तरह की कोई सुविधा यहाँ पर है? स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से इन सबको जागरूक किया गया है और यहाँ हेल्प डेस्क बीएलओ के माध्यम से भी स्थापित की गई है जिसके माध्यम से उनको बूथ का, ठीक है अंकिता, काफी सारी सुविधाएं हैं लोगों के लिए, ये हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है किरोड़ी लाल मीणा वो चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला है। अरुण के पास चलते हैं, टोंक में मौजूद है। अरुण, आप बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे थे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए थे, माला पहनाई जा रही है, रेड कार्पेट था, वैसी तस्वीर हमने अभी तक कहीं और नहीं देखी है। देखिए क्योंकि ये खास मतदान केंद्र बनाया गया है, देखिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और यहाँ पर जो जिले का शुभंकर है, जो गूंज पक्षी है, उसकी तस्वीर यहाँ पर है। तो यहाँ पर आकर के लोग अपना देखिए सेल्फी भी ले रहे हैं। यहाँ पर युवा मतदाता केंद्र की रंगोली भी बनाई गई है और युवा मतदान केंद्र के लिए एक तैयारी की गई है। जो बीएलओ हैं वो यहाँ पर हमको कई बातें ऐसी बता रहे थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए अभिनंदन वाला बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पर लोगों का स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर जो माला है उससे स्वागत किया जा रहा था। तो क्या क्या तैयारी आपने कर रखी है यहाँ पर मतदाताओं? प्रशासन की तरफ से युवा मतदाताओं के लिए जो स्पेशल जो पॉइंट बनाए हुए हैं ताकि उनकी साजो सजावट वगैरह की जाए, माल्यार्पण द्वारा हम उनका स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि उनमें जोश का संचार हो सके और वो देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान। और ये रेड
कारपेट भी लगाया गया है। रेड कारपेट बिल्कुल उनके लिए, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा, प्रशासन जिला पानी की भी व्यवस्था आपने की? बिल्कुल पानी की व्यवस्था, पीछे आरओ लगा हुआ है, उसमें पीछे पानी की व्यवस्था हमने की हुई है। हालांकि गर्मी उतनी तो नहीं है, लेकिन सियासी गर्मी लेकिन बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा मतदाता यहाँ पे कुछ है, जरा मतदाताओं से बात करते हैं। कितने देर से खड़े हैं आप लाइन में? हमको मतलब आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। जब आप वोट देने आते हैं, अब पार्टी का नाम तो नहीं हमको जानना है, लेकिन वोट देने आते तो सोचते क्या है, क्या सोचते हैं? कि हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है और हमें वोट डालना है। लोकतंत्र को मजबूत करना, वोट डालना, और चाहते क्या है सरकारों से कि करें क्या सरकारें? जो सरकार मतलब अच्छा काम हम करेगी, हम उसी को वोट देंगे। और अच्छा काम किसको मानेंगे आप? जी हैं? अच्छा काम कौन सा अच्छा काम? अच्छा काम ये जो मतलब मदद कर रहे हैं, हमारी मदद करें। देखिए क्या है, वोटर जो होता है या जो लोग होते हैं वो कहते हैं सरकार मदद करे हमारी, और जाहिर सी बात है लोक कल्याणकारी राज्य में यही मकसद होता है सरकारों का कि वो जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए काम करें। तो वही उम्मीद इन मतदाताओं की भी है यहाँ।